गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए दिल बेचारा के क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। और जैसे आप सबकी तरह हमने भी दिल बेचारा को आते ही फटाफट देख लिया था। और लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम क्लाइमैक्स सीन जो है हमारे ऑडियंस के साथ देखेंगे और लास्ट में देखेंगे। और जितना अभी तक ये मूवी देखी है ना, उतना ज़्यादा वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग से और प्यार होता गया। लेकिन देखा जाए तो मैं उनका बहुत पहले भी बहुत बड़ा फ़ैन था, बिकॉज मेरे को उनकी ब्योमकेश बख्शी बहुत अच्छी लगती थी। लाइक लोग छिछोरे की बहुत बात करते हैं, लेकिन ब्योमकेश बख्शी एक ऐसी फिल्म थी जो मेरे दिमाग में बहुत छाप छोड़ के चली गई थी, क्योंकि बिकॉज मेरे को ब्योमकेश बख्शी का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगता था। और साथ में मेरे को सुशांत सिंह राजपूत ने किस तरीके से उस कैरेक्टर में अपने आप को मर्ज कर लिया था, मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी थी। और जहाँ तक अगर ये वाली मूवी की बात करें तो ये वाली मूवी में भी किस तरीके से लाइक वो इतने स्वीट दे होते हैं। और वो आते हैं, जैसे मैं और समर अभी जस्ट चालू से पहले बात कर रहे थे कि उनके आते ही एकदम गूज बम्स वाली फील आ गई थी वो मूवी के उनको देखते ही। और फिर जैसे ही उन्होंने उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस थी और जिस तरीके से उन्होंने वो किया, और एक तो इतनी इमोशनल मूवी करना जिसमें मतलब फॉल्ट इन द स्टार्स के ऊपर बेस्ड है, तो वो भी उसमें किस तरीके से वो लड़की को भी पहले प्रॉब्लम है और साथ में इनको भी प्रॉब्लम होगी थी बाद में, और दोनों का पता था कि क्या अंत होने वाला है। तो वैसी फिल्म करना और उसके बाद वैसा स्टेप उठा लेना, तो वो चीज़ बहुत 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 दिल दुखाने वाली थी। पर वही मूवी को देख के आप एक तरह से थोड़ा रिजॉइस भी करते हैं कि आप उनको लास्ट बार देख पा रहे हैं। तो ऐसी ये मूवी थी। यस मतलब हम दोनों ने ऐसे डिसाइड किया था, मतलब पार्टनर ने मुझे बोला कि मूवी देख लेना बट लास्ट के 10 मिनट मत देखना, क्लाइमैक्स मत देखना। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या कह रहे हो, मतलब चलो ठीक है। मैंने नहीं देखा, ऑफ कोर्स नहीं देखा क्योंकि हमें वीडियो करना था। बट इतनी एक्साइटमेंट है ना देखने के लिए कि अब एंड में हुआ क्या है आखिर इस मूवी में। एंड पूरी मूवी की बात करें, लिटरली जब सुशांत की एंट्री हुई थी ना, मुझे लिटरली गूज बम्स आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि यार ये नहीं है अब हमारे बीच में। बट बहुत ही अलग और अलग ही तो दुख है, सैड बात है। बट यस, पूरी मूवी की बात करें तो काफी अच्छी एक्टिंग की गई थी। मतलब एक्टिंग एकदम रियल थी, कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था कि वो एक्ट कर रहे, लग रहा था कि वो उस एकदम कैरेक्टर के अंदर घुस गए हैं। एंड ऐसा है भी। सो ये सब देखते हैं कि क्लाइमेक्स सीन में क्या होने वाला है। और ये मूवी देखते वक्त एक ही चीज़ लग रही थी कि मूवी थिएटर में जाना डिजर्व करती थी। इवन तो लोग चाहे उनकी ये सुसाइड के बाद लोग कह रहे हो कि भाई इसको थिएटर में लाना चाहिए था, बट अगर ये मान लो सब चीज़ नॉर्मल रही होती, कोरोना नहीं आया होता और सब चीज़ नॉर्मल होती, तब भी मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये मूवी को थिएटर में निकालना चाहिए था, जबकि पहले से ही बातचीत हो रही थी कि मूवी थिएटर में आएगी ही नहीं। पर अगर ये मूवी थिएटर में आती तो शायद ये सुशांत सिंह राजपूत की वो मूवी होती जो वापस से उनको एक बड़ा एक स्टारडम में खींच लेती और वापस से उनको पूरा वो रिजॉइस दे देती। बट वो नहीं हो पाया, तो जैसा डेस्टिनी में था वो वही हुआ। लेकिन अब हम यही है कि ये वाली फिल्म को रिजॉइस कर सकते हैं बार बार, उनकी जो बाकी सारी फिल्म है उसको बार बार रिजॉइस कर सकते हैं। तो ये वाला सीन देखते हैं, आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। 5 more steps. 1, 2, 3, 4, 5. Right turn. Straight. Ready? Almost. Too late. आइए, क्या हो रहा है? बताओ भैया ये क्या हो रहा है? I wanted to attend my own funeral. वैसे मुझे पता है कि मैं भूत बन के यही कहीं बैठा रहूंगा। In case it doesn't work out. So, preview. Okay. Repeat. ये कैसा? लिखा तो कुछ भी नहीं। मैनी जो है वो 24 साल का था। 23 का। तुम तो मर चुके हो ना मैनी, तुम क्या बीच में बोल रहे हो? 1 साल भी और नहीं जियोगे क्या? तो हम जब मैनी से पहली बार मिले तो वो 19 साल का था। साला तभी से उसकी स्माइल कातिल है। और फिर जब हम उससे मिले तो हम भी उस पर फिदा हो गए। वो तो बाद में हमको पता चला बहुत ही हरामी लड़का है अंदर से। हमारे मम्मी पापा लोग सब बिहार में रहते हैं, तो यहाँ जितना प्यार मिला बस मैनी और नानी से मिला। इस साला कुछ ही साल में हमारे मम्मी पापा बहन भाई सब कुछ बन गया। ये रियल क्यों लग रहा है? कभी कभी हम सोचते हैं बैठ के कि बहुत अच्छा हुआ कि हम अंधे हो गए, क्योंकि हमको वो दुनिया देखनी ही नहीं है जिसमें मैनी नहीं है। हम अंधे जरूर हो गए हैं मगर हमको उसका चेहरा हमेशा याद रहेगा। हमारा बेस्ट फ्रेंड
इमैनुअल राजकुमार जूनियर। जूनियर। चलो भैया, बहुत ज्यादा इमोशन हो गया, तो ओके बाय, टेक केयर। वासु, कैसी मूवमेंट्स इन्होंने अपनी लास्ट मूवी में बनाई। जब मैं जाम्बिया से यहाँ जमशेदपुर आई थी तो गुस्सा थी और डरी हुई थी। गुस्सा इसलिए थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो, क्यों इतनी जल्दी पुष्पिंदर मेरे लाइफ का हिस्सा बन गया। और डरी हुई इसलिए थी कि मेरे बाद माँ बाबा कैसे जिएंगे। पर फिर अचानक एक दिन डांस करते हुए मैनी ने मेरे लाइफ में एंट्री मारी। उससे ज्यादा इरिटेटिंग लड़के से मैं आज तक नहीं मिली हूँ। और मिलना भी नहीं चाहती। वो हर बात पे मजाक करता गया, हंसता गया और मुझे जीना सिखाता गया। और धीरे धीरे मेरे जीने की वजह बन गया। जैसे उसने एंट्री ली थी, बिल्कुल वैसे ही एक दिन उसने एग्जिट ले ली और मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया। मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया। और 2 दिन बाद मैनी हम सबको छोड़ के चला गया। उसके 2 दिन बाद बस एक चिट्ठी छोड़ गया था। किसी एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हर रानी एक कहानी सुनाती है, पर ये कहानी अधूरी है। इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। वाह। सो किसी बासु, ये राजा तो मर गया, पर मेरी रानी अभी जिंदा है और तब तक हमारी कहानी भी जिंदा है। ओके, मूवी भी बन गई इनकी। मेरे को तो अभी तक वो फ्यूनरल वाला सीन दिमाग से नहीं जा रहा कि खुद का करवाया हुआ था। मेरे ख्याल से सॉन्ग भी इन्होंने कंप्लीट किया है। माय गॉड। ये मूवी की एंडिंग एक रियल पार्ट स्टोरी का लगता है। क्योंकि मैं सच्चा आशिक हूं, लेकिन घटिया राइटर, और वो घटिया इंसान है पर सच्चा म्यूजिशियन।
रियली सैड। कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। वाह, मतलब इतना इमोशनल सीन था ना, अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो शायद इतना नहीं लगता, बट जब ऐसा लग रहा था सुशांत रियल में हमें गुड बाय बोल रहे हैं, यू नो। मतलब मैं लिटरली अभी भी आवाज इतनी भारी हो रही है ना, एंड रोना आ रहा था सीन देख के। मतलब ऐसा लग रहा था सच में वो गुड बाय बोल के गए हमें अपनी मूवी के थ्रू। इतना अच्छी तरीके से उन्होंने लीव किया है ना उनके कैरेक्टर को मूवी में। एंड जब वो पता है मूवी देख रहे थे ना, उन्होंने मूवी कंप्लीट की, प्लस जो लड़की का सपना था वो गाना सुनने का पूरा आई एम योर्स, उसे भी कंप्लीट करके गए जाते जाते। सो लड़की को एक तरह से 2 गिफ्ट देके गए हैं, मूवी का एंड सॉन्ग का। एंड पता है जब मूवी देखते देखते वो किसी बासु रो नहीं रही थी, हंस रही थी ना, तो मतलब वो हंस रही थी और यहाँ पे ऐसा मुझे रोना आ रहा था। मतलब लाइक क्योंकि वो मूवी में भी नहीं है और रियल में भी नहीं है सुशांत। सो बहुत इमोशनल क्लाइमेक्स सीन था। वही एक बहुत ही ज़्यादा एक पूरा माहौल इमोशनल बनाया था, बहुत नॉस्टैल्जिक फील दिया गया था पूरे सीन को। और वही मैं जो अंदर बात कर रहा था वो यही बात करना चाह रहा था कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे ये सारी पूरी स्क्रिप्ट है वो सुशांत सिंह राजपूत ने खुद लिखी हो, कि किस तरीके से वो खुद का फ्यूनरल देखना चाहते थे और फिर किस तरीके से वो हर चीज़ देख के खुश हो रहे थे, और फिर वो लोगों के लिए अपनी चीज़ें छोड़ के चले गए, जैसा वो फिल्म में किया। जैसे अगर तू नोटिस करे तो वो चीज़ें छोड़ के वैसे ही वो अपनी फिल्म में छोड़ के चले गए। अब लोग उनको देख के एंजॉय करते रहे और वही खुशी बांट के चले गए। फिर जो उनके दोस्त बता रहा था, जैसे वो जो उनका ब्लाइंड दोस्त है वो बता रहा था कि उसकी हंसी ऐसी है कि इतनी चार्मिंग है, उसको देख के खुशी आ जाती है दिल में। तो वैसा ही कुछ अभी भी वही सेम चीज़ है। तो इतना ज़्यादा रिलेट करने को था ना, तो ऐसा लग रहा था लाइक इसकी स्क्रिप्ट खुद उन्होंने लिखा हो या तो लास्ट पार्ट खुद उन्होंने बनवाया हो अपने लिए और उसके बाद हर चीज़ खुद की डिसाइड की हो। बट ऐसा ऑफकोर्स नहीं हुआ होगा, बट बहुत ज़्यादा एकदम इंटरकनेक्टेड लग रहा था। यस एंड वो जब उनका खुद का फ्यूनरल अटेंड कर रहे थे ना, तब वो किसी बासु ने जो स्पीच दी थी, ऑफ कोर्स उनके फ्रेंड की स्पीच भी बहुत अच्छी थी। एंड किसी बासु की स्पीच जब उन्होंने बोला कि जिस तरह से एंट्री ली उसी तरह से एग्जिट ले ली, वो जो बोली ना वो डेट मतलब लिटरली हिटेड। मतलब ऐसा लगा कि यस अब एक्चुअली उन्होंने एग्जिट ले लिया है। बहुत ही इमोशनल सीन था। मतलब जब देख रही थी तब तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी ज्यादा। एंड लास्ट का सीन काफी अच्छा था। किसी बासु की फैमिली भी मूवी देख रही थी एंड उनके फ्रेंड्स भी, जितने भी सब लोग मूवी देख रहे थे वो खुश भी थे एंड रो भी रहे थे ऑफ कोर्स, एंड उन्हें याद कर रहे थे। सो काफी अच्छी मूवी थी, बट सैडली उनकी लास्ट मूवी थी। वो लास्ट मूवी तो थी उनकी, बट लेकिन मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना आप कह सकते हो इस फिल्म के जो एक्टर्स है उससे जेलस हो। बिकॉज इस फिल्म में कैसे दिखाया गया कि लाइक सुशांत सिंह राजपूत को पता था कि उनके अभी 2 दिन, मतलब वो कैरेक्टर को पता था मेनली कि उसके 2 या 3 दिन कुछ दिन ही बचे, तो उसने अपने दोस्तों को वो टाइम दिया उसके साथ बिताने के लिए। यहाँ हमें उनके साथ टाइम नहीं मिला कि ऐसा कुछ करने का, तो वो चीज़ हमारे लिए दुखद थी। और वो फिर ऐसा स्टेप उठा लिया। अभी तो बहुत सारी चीज़ें इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई केस होगा। सडनली मूवी में भी सडनली आया कि 2 दिन बाद ही लेफ्ट अस। मतलब यही तो सुन के ऐसे एकदम लगता है कि यस रियली ही लेफ्ट अस। वही वो बहुत सारे एक अलग फीलिंग्स के साथ छोड़ के चला गया। आपकी क्या क्या फीलिंग्स रही है इस फिल्म को लेकर, आपने जब देखा और क्या आपने फील किया वो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मैं ज़रूर पढ़ूंगा एक कमेंट। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।